इस समय हम भद्रवाह में मौजूद हैं और आपको बता दें जिस तरह से जम्मू कश्मीर से 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया गया था 5 अगस्त 2019 को, लेकिन इस समय 2022 चल रहा है। कितनी कुछ तरक्की हुई, कितनी कुछ डेवलपमेंट हुए भद्रवाह में। हमारे से बातचीत करने के लिए खसूसी मेहमान है आज के एडवोकेट माजिद मलिक जी, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम देने के लिए। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत सर, आभारी हैं हम आपके कि आप हमारे भद्रवाह इलाके में यहाँ पे आए और हमसे शुक्रिया बात करने के लिए। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेट किया गया, उसके बाद बड़े बड़े वादे नारे दिए गए, जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर बनेगा, डेवलपमेंटल के राह पे चलेगा। कितनी डेवलपमेंट हुई भद्रवाह में, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। जिस जगह इस वक्त आप जनाब मेरे से बात कर रहे हैं जी, ये पुरानी हमारी यहाँ पे तहसील थी। जी, 2017-18 में जी, इस तहसील को जहाँ पे एसडीएम का ऑफिस हुआ करता था, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, कानून गो इसी जगह बैठा करते थे। और आप देख रहे हैं तरक्की कि पिछले 7 से 8 वर्षों से हमारा तहसील का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे, जिसको हम रेन्यू कॉम्प्लेक्स कहते हैं और मिनी सेक्रेटरीट कहते हैं, उसका निर्माण नहीं हो रहा है। और ये तरक्की है हमारे भद्रवाह की, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। जो मेरे पीछे आप यहाँ पे देख रहे हैं, पूरा एक लेक बनी हुई है। कोई हमारा केयर टेकर नहीं है, कोई हमारा हमें पूछने वाला नहीं है। मैं समझता हूं सर, आपसे जानने का मुख्य कारण क्या हो सकता है इसके पीछे? इसके लिए सबसे मुख्य कारण यह है कि हमारी लीडरशिप यहाँ पे नहीं है। हमेशा अगर कोई लीडरशिप बनने का भी प्रयास किया है, कमजोर लीडरशिप रही है जी। और यहाँ पे इस वक्त कोई भी लीडरशिप यहाँ पे मौजूद नहीं है। जब 1947 के बाद पहला कॉलेज भद्रवाह में खुला जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि भद्रवाह से 35% ब्यूरोक्रेसी हमने जम्मू कश्मीर को दी। भद्रवाह में ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां से सरकारी मुलाजम न लगे हों। और मुझे यही एक कारण लगता है कि यहां पे हमारे लोगों ने सरकारी मुलाजमत की तरफ तवज्जो दी है, ट्रांसफरों की तरफ तवज्जो दी है कि मेरी ट्रांसफर मंदर स्कूल से मस्जिद स्कूल करिए, गाठा से कोटली करिए, चिंता से रुंता करिए। और कभी भी हमने इलाके के विकास के लिए योगदान देने का प्रयास नहीं किया है। और जो भी राजनीतिक दल के लोग यहां चुनाव लड़ने के लिए आए हैं और पैराशूट से यहां पे भेजे गए हैं, किसी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो कश्मीर घाटी की पार्टियां हो, चाहे जम्मू रीजन की पार्टियां हो, वो समझती हैं कि भद्रवाह के अंदर पोटेंशियल है, पढ़े लिखे लोग हैं। अगर किसी पढ़े लिखे आदमी को या किसी पोटेंशियल वाले को जो जमीनी सतह पर जो यहाँ पे 12 के 12 महीने इस भद्रवाह के अंदर रहे, अगर हम उसको मैंडेट देंगे तो वो जम्मू कश्मीर में अपना नाम कमाएगा। और उसको थमाना, उसको रोकना जो होगा वो कठिन काम होगा। इसलिए तमाम राजनीतिक दलों पार्टियों के लोग यहां से उस लीडर को मैंडेट देते हैं जो टूरिज्म की सियासत यहां पे करता है। मई के महीने में भद्रवाह में उसका आगमन होता है और आज अक्टूबर का महीना लग गया, नवंबर का, और वो चला जाता है जम्मू में। चाहे भद्रवाह में बिजली रहे, चाहे यहाँ पे लोगों को बालन हो, चाहे यहाँ पे बीएमओ का पद खाली रहे, उनको कोई वास्ता नहीं है। आप एक एडवोकेट और साथ ही साथ एक सोशल एक्टिविस्ट का काम भी करते हैं। अगर सरकार देखी जाए सेंटर में भी भाजपा है, लेकिन इनडायरेक्ट जम्मू को भी चला रही, जम्मू कश्मीर को भी चला रही है। क्या वजूहात, क्या रीजन हो सकते हैं कि जो पहाड़ी एरिया, खासकर अगर भद्रवाह की बात करें, क्यों इसको इग्नोर किया जाता है? देखिए, मुझे जहां तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की बात है जी, उनकी नीयत पे हमें कोई भी शक नहीं है। जी। मोदी जी एक कॉम्पिटेंट और एक टॉलेस्ट पर्सनैलिटी है पूरे विश्व की। जी। आज पूरे विश्व में भारत का नाम मोदी जी की वजह से बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता है। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, साहब ये भी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बेशक, लेकिन ये सर हो रहा है क्या काम? मैं उसी प्रश्न का आपका उत्तर दूंगा कि अगर यहाँ पे बात की जाए, जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जी, जो सत्ता में इस वक्त हैं, वो ग्राउंड पे काम नहीं वो ग्राउंड की उनको कोई भी परवाह नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जमीनी सतह पर भद्रवाह के लोगों का सेंटीमेंट क्या है, भद्रवाह के लोगों की एस्पिरेशन क्या है, भद्रवाह के लोग क्या जिला चाहते हैं। यहाँ पे अटखार और चिंता भाड़ला के लोग ब्लॉक और तहसील चाहते हैं, उनको कोई परवाह नहीं है। इसके बावजूद कि 3 टायर सिस्टम इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के यूटी में काम कर रहा है। मैं समझता हूं अगर असफलता पहले भी 2019 तक भद्रवाह को किसी ने नहीं पूछा, और आज भी अगर भद्रवाह को कोई पूछ नहीं रहा है, तब के राजनीतिक दलों के लोग थे जिन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। और आज मैं समझता हूं जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी है
क्या कमजोरी है उनको, अगर वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं जनता का, तो उनको चाहिए कि अपने पदों से रिजाइन करके घर बैठ जाएं। का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप यहाँ के स्थानीय हैं। जिस तरह से 40 साल एक शख्स ने दिया एक पार्टी को, आज़ाद साहब की अगर बात करूँ तो उनकी जन्मभूमि है यहाँ सर, 40 साल उन्होंने सियासत में दिए, क्यों सर हमेशा भद्रवाह को पीछे किया जाता था? क्यों उनके सत्ता में थे, पावर में थे, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें उन्होंने सीएम भी रहे हैं, क्यों सर भद्रवाह को हमेशा इग्नोर करते रहे, हालांकि उनकी जन्मभूमि है? देखिए, पहली बात तो भद्रवाह में लीडरलेस इलाका भद्रवाह है। भद्रवाह से कोई लीडर निकला नहीं। सर वो हाँ, तो बहुत बड़े लीडर थे, देश में उनका नाम, विदेश में उनका नाम, रियासत में उनका नाम। आजाद साहब ने जो काम करने थे वो किए, लेकिन जो हमारी एस्पिरेशन थी, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि लॉन्ग रन का काम आजाद साहब भद्रवाह के लिए करेंगे, वो उन्होंने नहीं किए। जैसे कि हमारी डिमांड यहाँ पे एक सेंटीमेंट है, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, हमारे पास तमाम क्वालिफिकेशंस हैं और डिजर्विंग एरिया है। आप यहाँ पे आए हैं, मैं आपका धन्यवाद और स्वागत करता हूं भद्रवाह के ऐतिहासिक इलाके में। हमें यहाँ पे जिले की अशद जरूरत थी, क्योंकि हम डिजर्व करते हैं, हमारे पास क्वालिफिकेशन है। आज भी हमारी जुडिक्शन जो है, सर उनके कार्यकाल में तो हो सकता था ना, क्यों नहीं किया गया? आजाद साहब के कार्यकाल में इसलिए हो नहीं पाया, एक कारण यह भी है कि आजाद साहब को उन लोगों ने घेरे में रखा जो अपने स्वार्थ के लिए आजाद साहब के साथ जुड़े थे। आजाद साहब ने इसलिए कोई कार्य यहाँ के लिए नहीं कर पाए। जो लोग आजाद साहब के साथ तब जुड़े थे, जो हमारे जैसे अदना लोगों को, मिडिल क्लास के परिवार के लोगों को आजाद साहब के पास जाने नहीं दिया नहीं करते थे, वो लोग आज जिन्होंने आजाद साहब से फायदा उठाया, वो विभिन्न राजनीतिक दलों में आज बैठे हुए हैं, वहां पे अपने हलवे मांडे का इंतजार कर रहे हैं। और यह भी एक कारण है, कई बार मैंने सुना है आजाद साहब जब यहां डाबोंगलो में कई बार एज ए मुख्यमंत्री आए, एज ए स्वास्थ्य मंत्री आए वो केंद्र के, तो आजाद साहब ने कहा कि बड़ा कार्य मुझे दिखाइए। लेकिन अफसोस, एक तो आजाद साहब ने खुद समझ नहीं पाए वो यहाँ का, दूसरा वो लोग आजाद साहब के साथ जुड़े थे जो भद्रवाह के हमदर्द नहीं थे, जो अपने काम के लिए, अपने विकास के लिए आजाद साहब के साथ जुड़े थे। और आज वो डिफरेंट दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में है, वो आजाद साहब के साथ नहीं है जिन्होंने आजाद साहब से फायदा लिया। वो आज डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में इंटरटेन कर रहे हैं, वहां पे देख रहे हैं कि वहां हमारा भविष्य होगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आजाद साहब से गुजारिश करूंगा, मैं नई बात आज भद्रवाह की जनता को आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि आजाद साहब ने नई पार्टी बनाई है, हम स्वागत करते हैं। उसी पे मैं हम स्वागत जब करते उन्होंने हैं। पार्टी का गठन किया, उनका साफ तौर पे यह कहना था कि युवाओं को लाया जाएगा, 80% जो है युवा आएंगे। क्या लगता है आपको सर, इस पार्टी में अभी युवा हैं? कोई भी युवा देखने को, डैप में कोई भी युवा देखने को नहीं मिल रहा है। वही पुराने लोग जिनको 2014 में इस खित्ते चिन्हाब की जनता ने रिजेक्ट किया है, जिनको ओन करने के लिए तैयार नहीं है यहाँ की जनता। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं आजाद साहब से विनती करूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि आप अगर वाकई इस खित्ते का विकास चाहते हैं और सबका विश्वास चाहते हैं, तो आप युवा चेहरों को सामने लाइए। युवाओं की कोई कमी यहाँ पे नहीं है। हाँ, अगर यही पुराने चेहरे जिनसे लोगों को नफरत है, जो टूरिज्म की राजनीति इस भद्रवाह के अंदर करते हैं, उन चेहरों को आप सामने लाएंगे तो उनका साथ देने वाले हम नहीं है। उनकी जमानतें हम जब्त करा के दोबारा वापस उनको बीसी रोड जम्मू का रास्ता हम दिखा देंगे। तो ये भी एक कारण है कि आज आजाद साहब के साथ इसलिए लोग नहीं जुड़ रहे हैं, क्योंकि आज वही पुराने चेहरे जिन्होंने कभी हमारी सुध नहीं ली। मैं पूछना चाहता हूं उन चेहरों से कि आप मुझे बताइए कि पिछले 7 से 8 वर्षों में ये हमारा रेन्यू कॉम्प्लेक्स, जिसको हम नाम निहाद मिनी सेक्रेटरीट बोलते हैं, इसका कोई भी काम नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं ये पड़ा हुआ है, यहाँ पे शंबल कंडीशन में है। आज हमारे अस्पताल में बीएमओ की पोस्ट खाली पड़ी हुई है। आज हमारे सर्जन यहाँ पे नहीं है। हमारे बिजली की अनशेड्यूल पावर कट है। हर तरह की यहाँ पे मुश्किलात लोगों को है, लेकिन कोई यहाँ पे बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जम्मू के लिए चले गए हैं। आप भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, यहाँ पे सैर करने के लिए आएंगे और पदरी और जाई में आकर इंटरटेन करेंगे। बस इतनी राजनीति रह चुकी है। एक्टिविस्ट हैं सर, आपने लोगों के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन जैसे आपने जिक्र किया, क्या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की? देखिए, वही प्रशासन, वही एडमिनिस्ट्रेशन जनता की एक्सपेक्टेशन तक खरा उतरता है जहां में लीडरशिप हो। यहां अगर बिजली महीने एक भी नहीं आएगी तो भद्रवाह के लोग जो हैं, भद्रवाह की जो लीडरशिप है, वो जुबान से एक शब्द नहीं बोलेगी।
अगर यहां पे आज ये मिनी सेक्रेटेरिएट या रेन्यू कॉम्प्लेक्स का कार्य प्रशासन के द्वारा, जेकेपीसीसी के द्वारा शुरू नहीं किया जा रहा है, तो इसका कारण क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए खामोश है क्योंकि लीडरशिप भदरवा में नहीं है। मैं समझता हूं, मैं जानता भी हूं, क्योंकि यहां का रहने वाला हूं, कि भदरवा के लीडरों की जो उंगली है वो दरवाजे के नीचे फंसी हुई है। वो समझते हैं कि अगर एक शब्द भी सरकार या प्रशासन के खिलाफ हम बोलेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन उस दरवाजे को खींच लेगी, और लीडर की आप जानते हैं फिर जब दरवाजे के नीचे उंगली आती है तो कितना दर्द होता है। तो ये कारण है, भदरवा की जनता जान चुकी है कि यहां के लीडरों की जो उंगली है वो दरवाजे के नीचे फंसी हुई है, इसलिए वो भदरवा के जनता बाहर में जाए वो कोई भी बात नहीं करेंगे। हां, चुनाव में पैराशूट बांधकर, प्रत्याशी बनकर भदरवा के लोगों को, यहां की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से भदरवा की जनता को बता देना चाहता हूं कि आइए ने भदरवा का जो है संग बुनियाद रखें, फाउंडेशन रखें, शाइनिंग भदरवा की फाउंडेशन रखें और भदरवा के हित के लिए बात करें। ये जो आजमाए हुए घोड़े हैं इनका साथ छोड़ दें, इनको अवॉइड करें, इनको आइसोलेट करें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट माजिद मलिक, जिनका ये साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से भदरवा में अगर देखा जाए काम, लेकिन आज भी बैकवर्डनेस पीछे ही पड़ी है। अब देखने वाली ये बात होगी, जिस तरह से इनका ये भी कहना है कि लंबे अरसे से जितने भी काम पेंडिंग पड़े हैं अभी तक नहीं हुए, लेकिन सरकार और प्रशासन के नाक तले ये काम रुके रह रहे हैं। अब देखने वाली बात हो किस तरह से प्रशासन अपने कदमात उठाती है। देखते रहिए जेके रुखसार खान के साथ, दीजिए इजाजत, धन्यवाद।